हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है। आने वाले वीडियोस में हम इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले समझते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। वर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू सराउंड। सिंपल वर्ड्स में एनवायरनमेंट का मतलब है जो चीज़ें हमें चारों तरफ से सराउंड करती है। एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन सब के बीच का इंटरएक्शन। एनवायरनमेंट सिर्फ नेचर तक लिमिटेड नहीं है, हम ह्यूमंस भी एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम फिश का एग्जाम्पल लें तो वाटर, ऑक्सीजन और एक्वाटिक प्लांट्स मिलकर उसका एक एनवायरनमेंट बनता है। अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाए तो फिश सरवाइव नहीं कर पाती। सिमिलरली ह्यूमंस के लिए एयर, वाटर एंड लैंड मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये था एनवायरनमेंट के बारे में। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दिया गया है, प्लीज़ गो थ्रू इट। द टॉपिक इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के relationships. Okay, so ecology is a scientific study of interaction among organisms and between the organisms and their environment. ये टर्म दिया था अर्नस्ट हैकेले in 1869. This is one of the important name to remember in term of ecology. इकोलॉजी हमें समझने में हेल्प करती है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और कैसे नॉन लिविंग फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे, प्लांट सनलाइट में अच्छे ग्रो करते हैं। एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। एज वेल एज ह्यूमन, वेजिटेरियन ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन whom? Are dependent on plant. Okay, they are dependent on plants, animals. Okay, humans are dependent on mostly plants and animals. ओके, पोल्यूशन ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। पोल्यूशन करने वाला भी ह्यूमन है, बट इट अफेक्ट्स ह्यूमन टू। ये इकोलॉजी का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स लेवल ऑफ इकोलॉजी, द फर्स्ट इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इस लेवल पर हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज बीन स्टडीड इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, वी स्टडी अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ हम देखते हैं वो कहाँ रहता है, वेयर डज इट लिव, कैसे सर्वाइव करता है, हाउ डज ही सर्वाइव, कैसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है, हाउ डज ही अडेप्ट अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट। Example we have, first example is frog. Moist skin, lives near water, lays eggs in water. What does this say? फ्रॉग पानी के पास रहता है, उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है और एग्स वाटर में ले करता है। इसी तरह कैमल डेजर्ट में रहता है, हम्प में फैट स्टोर करता है जिससे वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग और सिमिलर टाइप ऑफ फ्रॉग्स इन अ ग्रुप जो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल, ह्यूमन एक स्पीशीज है जिसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियन है। लेट्स अंडरस्टैंड स्पीशीज इंटरैक्शन। स्पीशीज की इंटरैक्शन तीन तरह से होती है, विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट। विद इन स्पीशीज में जब सेम स्पीशीज एक जगह रहती है तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक सिटी में रहने वाले ह्यूमंस इन अ सिटी लाइक मुंबई। देन बिटवीन स्पीशीज, जब डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट में बर्ड्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स और एनिमल्स हमें देखने मिलते हैं। देन ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट, दैट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई सिटी के ह्यूमंस एक पॉपुलेशन है। मुंबई सिटी के ह्यूमंस एक पॉपुलेशन है। देन लेक में रहने वाले फिश भी एक पॉपुलेशन बनाती है। इज इट राइट? लेक में रहने वाले फिशेस भी एक पॉपुलेशन बनाती है। इट इज़ वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टुवर्ड द फोर्थ टर्म, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी में इंक्लूड होते हैं एक एरिया में रहने वाले डिफरेंट स्पीशीज़। कम्युनिटी में इंटरडिपेंडेंसी होता है, कंपटीशन होता है और डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। Okay, community includes all different species living together and interacting in an area. Example, forest community में trees, birds, insect और animals होते हैं। अगर population या deforestation हो जाए तो पूरी community disturb होती है। Am I right?
तो ये था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक इन एनीथिंग, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए था। फ्यूचर में हम इसी टॉपिक को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UGC नेट प्रिपरेशन।